नमस्कार। निरुक्त का तीसरा प्रयोजन यास्क की दृष्टि में वैदिक मंत्रों से संबंध देवता तत्व का ज्ञान है। देवता ज्ञान का उपादान हम प्रस्तुत वीडियो में कर रहे हैं। अथापि याग देवतन बहवो प्रदेशा भवन्ति। आचार्य यास्क जो हैं उनका मानना है कि अथापि इसके अतिरिक्त याग देवतन बहवो प्रदेशा भवन्ति, यज्ञ कर्म में देवता के आधार पर बहुत से कार्यों का निर्देश किया गया है। उनका कहना है कि यज्ञों में ऐसे बहुत से कार्यों का निर्देश किया जाता है जिनका संबंध तत् देवताओं से होता है। यदि यज्ञों में प्रयुक्त मंत्रों के देवता का ज्ञान ना हो तो यज्ञ में विधीयमान जो निर्देश हैं उनको भली भांति नहीं समझा जा सकता। इसलिए देवता तत्व का ज्ञान आवश्यक है और इस देवता तत्व का ज्ञान हमें निरुक्त के द्वारा ही होता है। तद एतन उपेक्षितव्यम, इसलिए हमें उनको भली भांति जानना चाहिए। ते चेत ब्रूलिंग ज्ञा अब स्मः इति। आगे करें कि ते चेत, ते से तात्पर्य यहाँ पर मीमांसक जो आचार्य हैं उनसे हैं कि मीमांसक लोग यदि ये कहते हैं कि हम तो लिंग ज्ञा जो चिन्ह हैं, देवताओं के विशिष्ट जो चिन्ह हैं उनके द्वारा देवताओं की जानकारी कर लेंगे या देवता तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि इंद्र नत्वा सवसा देवता वायुम प्रणंति इति, कि जो देवता लोग हैं वे सवसा अर्थात जो शक्ति है उसमें इंद्र और वायु के तुल्य तुझको तृप्त करते हैं। यहाँ पर जो अग्नि देवता से संबंध ये जो मंत्र है इसमें वायु देवता और इंद्र देवता का लिंग हमें प्राप्त हो रहा है। आग्नेय मंत्रे अग्नि मंत्र में अभिप्राय ये है कि जो मीमांसक आचार्य ये कहते हैं कि जो मंत्रस्थ देवता तत्व का ज्ञान लिंग के द्वारा हम कर लेंगे। लिंग से तात्पर्य देवता विशेष के उस विशिष्ट चिन्ह से है जिसका अस्तित्व उससे भिन्न देवताओं में नहीं पाया जाता। उनकी धारणा यह थी कि प्रत्येक देवता के इस प्रकार कुछ विशिष्ट चिन्ह हुआ करते हैं। साथ ही प्रत्येक मंत्र में कोई ना कोई विशिष्ट चिन्ह अवश्य प्रतिभाषित होता है। यह विशिष्ट चिन्ह जिस देवता का हो उस मंत्र का वही देवता मानना चाहिए। यास्क याज्ञिकों के इस सिद्धांत से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि याज्ञिकों के इस सिद्धांत को मान लेने से उन मंत्रों में भी लिंग के आधार पर दूसरे देवता माने जाने लगेंगे जिनके देवता तत्व का निश्चय सभी वादियों की दृष्टि में हो चुका है। उदाहरण के लिए उन्होंने एक मंत्र लिया, त्वाम ही मंद्रम तम अर्क शोकै वत्महे महिना श्रोष्यम अग्ने इंद्रम नत्वा सवसा देवता वायुम प्रणंति राधसा नृतमा। इस मंत्र में अग्नि को संबोधित किया गया है, इसलिए इसका देवता स्पष्टता अग्नि है, किंतु याज्ञिकों के लिंग सिद्धांत के आधार पर इसके देवता इंद्र या वायु सिद्ध होते हैं, क्योंकि इसमें अग्नि की जिस शक्ति या बल सवसा बलेन का वर्णन किया गया है वह इंद्र या वायु का विशिष्ट चिन्ह माना गया है। याचा काचा बलकृति इंद्र कर्म एवं तत्। इंद्र और वायु दोनों माध्यमिक देवता हैं। इस सिद्धांत के आधार पर इंद्र का चिन्ह वायु का भी चिन्ह मान लिया जाता है, परंतु कर्म कांड में केवल इस मंत्र को ही नहीं अपितु यह मंत्र जिस सूक्त का है उस पूरे सूक्त को अग्नि देवता माना गया है। स्पष्ट है कि याज्ञिकों के लिंग के सिद्धांत को मानने पर उक्त स्थिति नहीं रह पाती। इसके विपरीत निरुक्त के यस्तु सूक्तम भजते यस्मै हवि निरूप्यते इस अथवा यत काम ऋषि यश्याम देवतायाम अर्थम त्वम इच्छन्ति स्तुतिम प्रयुक्ते तद देवता सा मंत्रः। इस सिद्धांत के अनुसार उक्त मंत्र का देवता अग्नि ही सिद्ध होता है। एक दूसरा उदाहरण और आगे जो यास्क हैं वो दे रहे हैं
कह रहे हैं कि अग्नि इव मन्यु तिष्ठतः सस्व सेनानीम सहुरे हुत एधि। इसमें मन्यु देवता को संबोधित किया गया है, इसलिए स्पष्ट रूप से इसका देवता मन्यु ही है। किंतु तुषितः प्रज्वलितः सेनानी सेनापति, अग्नि को बहुधा सेनानी कहा गया है। तथा सहुरे जिसका अर्थ शक्तिशालीन है तथा जिसकी निष्पत्ति शक्ति अर्थ वाली सह धातु से मानी गई है, शब्दों से बोधित होने वाले विशिष्ट चिन्हों प्रज्वलन, सेनापतित्व और शक्तिशालित्व से इसका देवता ज्ञान सिद्ध होता है। स्पष्ट है कि याज्ञिकों का लिंग सिद्धांत मंत्रस्थ देवताओं के ज्ञान में सर्वत्र सहायक नहीं माना जा सकता। इसका निर्भ्रांत ज्ञान निरुक्त के उस सिद्धांत के अनुसार होता है जिसकी चर्चा उसके 7वें अध्याय में की गई है, जिसका पूर्व में भी संकेत किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो निरुक्त है उसका तृतीय प्रयोजन देवताओं का ज्ञान है, क्योंकि चिन्ह के आधार पर देवताओं का हम ज्ञान पूर्णतया प्राप्त नहीं कर सकते। इस वीडियो में इतना ही। आगे और हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे कि जो निरुक्त है उसका अगला प्रयोजन या चतुर्थ प्रयोजन क्या है कि ज्ञान प्राप्ति में यह हमारी सहायता करता है।